हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करेंगे अपन संविधान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज मैं इसके अंदर क्लास के अंदर कम से कम 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आराम से इस क्लास को देखना। और संविधान के क्वेश्चन अपने रेलवे के अगर देखे जाए तो है, या एसएससी जीडी है, तो इनके अंदर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है, वो पॉलिटिकल जो पॉलिटी से है पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 25-30 क्वेश्चन है, इनकी बात करेंगे। ये काफ़ी 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ है, तो कुछ आज करेंगे, कुछ अगली क्लास के अंदर करेंगे। आप सभी दोस्त क्लास को पूरी देखना, अच्छी लगे तो क्लास को शेयर ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया। यानी कि इस अधिनियम भारतवासियों को कौन सा अधिनियम था, इसमें क्या कहते हैं कि प्रशासन में कुछ हिस्सा है वो उनको भी साथ में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना ए, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत बताया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। यानी कि भारत की जो विधान परिषद है उसको बजट के ऊपर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है वो किस अधिनियम के तहत हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंदर प्राप्त हुई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें से कौन सा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। भारत सरकार अधिनियम जो था 1935, उसके अंतर्गत भारत के अंदर एक संघीय न्यायालय बनेगा, तो उसके तहत उनको स्थापना की गई थी। 1935 का अधिनियम था, उससे लिया गया था। इनमें से कोई एक ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर है कोई नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है 1935। आपको ये याद में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। यानी कि जो भारत का संघीय न्यायालय था वो किस वर्ष है अपना स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अपना बी, सन 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के अंदर एक संघीय न्यायालय होगा, और उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1937 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। यानी विधानसभा और विधान परिषद की जो द्वैध शासन था केंद्र के अंदर, वो किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा अपना क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत एक का जो अपनी राज्यसभा, जैसे एक लोकसभा राज्यसभा है, तो उसी तरह द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसका राइट आंसर अपना ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास अगर अच्छी है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर की 7 की बात करें, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधेयिका लाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द्विसदनीय जो विधेयिका थी केंद्र के अंदर, वो कौन सा एक्ट है वो लाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना होगा सी, एक्ट था जो 1919 का एक्ट था, उसके तहत कि केंद्र सरकार के अंदर द्विसदनीय विधेयिका होगी। यानी दो सदन हो गए, जैसे एक लोकसभा एक है राज्यसभा, दो सदन है, तो वो दो सदन हो गए। 1919 का एक्ट के तहत लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरकुशलता सिद्धांत प्रयुक्त किया गया है। यानी कि किस अधिनियम के तहत संवैधानिक निरकुशलता सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो किया गया था, किस अधिनियम के तहत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना सी, यानी 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था उसके अंतर्गत संवैधानिक निरकुशलता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, या किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। यानी कि भारत के अंदर संघीय व्यवस्था
और केंद्र के अंदर जो द्वैध शासन है, बात की थी अपने द्वैध शासन की, तो वो दोनों कब लागू की गई थी, दोनों ही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी 1935। यानी कि द्वैध शासन कब हुआ था, 1935 के अंतर्गत ही लागू हुआ था, तो बी इज करेक्ट आंसर होगा अपना ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। यानी इसका कहने का मतलब है कि किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से आई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू की गई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां हैं वो किसको दी गई थी। यानी कि 1935 के अधिनियम द्वारा जो वो कुछ संघ के अंदर बची हुई शक्तियां थी वो किसके पास दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो अपना है क्या, सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल होता है उनको कुछ शक्तियां ऐसी थी जो उनको दी गई थी, उन शक्तियों का पालन वो करेंगे। ठीक है, चलो जैसे अपने कहते अभी वर्तमान समय में देखते हैं राष्ट्रपति के बाद जो शक्तियां होती, तो उस समय जो कुछ ऐसी शक्तियां थी वो गवर्नर के अंतर्गत रहती थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्ट, इसको कहा जाता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो होगा ए, यानी यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसका कहने का मतलब है कि 1935 के अधिनियम से बहुत सारे कुछ ऐसे स्रोत है जो संविधान अपने भारत के अंदर लिए गए हैं 1935 के एक्ट से। ठीक है, तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण होता है। राइट आंसर अपना ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा यह किसे कहते हैं, तो वर्तमान में जो म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार, इस म्यांमार को ही बर्मा कहते हैं। तो ये किस अधिनियम के तहत है बर्मा था वो भारत से अलग हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अपना ए, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था। इसके तहत जो बर्मा था वो भारत से अलग हो गया था, यानी म्यांमार है वो अलग हो गया था भारत से। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी इसका कहने का मतलब है कि भारत के अंदर संविधान निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया था, 1942 के अंतर्गत आया था, और उसने कहा था कि भारत के अंदर एक अलग से संविधान बनेगा, उसने इसका प्रस्ताव दिया था क्रिप्स मिशन ने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दिए गए व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। यानी कि जो कैबिनेट मिशन हुआ था अपना, उसके अंदर कौन इसके जो सदस्य नहीं थे। तो पैट्रिक लॉरेंस थे जो उस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स है ये भी साथ में थे, ए बी अलेक्जेंडर भी साथ में थे, लेकिन विलियम वुड थे वो इनके साथ में नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है, कब आया था आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। यानी जब 1946 के अंदर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो कार्यपालिका परिषद के अंदर जो उपसभापति थे वो किसको बनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना क्या, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का उपसभापति चुना गया था अंतरिम सरकार के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिक्ष राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। यानी कौन जो 1946 के अंतर्गत अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का जो सदस्य के गठन हुई थी उसमें सदस्य नहीं था। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी डॉक्टर ए एस जो राधा कृष्णन थे इसके अंतर्गत नहीं थे। 1946 की जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके अंदर सदस्य राजगोपालचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम थे, लेकिन एस राधा कृष्णन इसमें मौजूद नहीं थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
भारत के लिए संविधान की रचना करने हेतु सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी संविधान के अंदर, भारत के अंदर एक संविधान की रचना करने के लिए एक ही कहा था कि एक संविधान सभा बनाई जाए, उसके अंदर फिर संविधान को बनाया जाए। तो सबसे पहले यह विचार किसके मन में आया था? तो यह सबसे पहले आया था आपके सन 1934 के अंदर स्वराज पार्टी थी। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले कहा था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान के अंतर्गत उसकी एक संविधान सभा है वो होनी चाहिए और संविधान का एक निर्माण होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। ठीक है, चित्तरंजन दास जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने ही कहा था। तो राइट आंसर अपना की क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा की ये प्रथम बैठक थी उसके अंदर अध्यक्षता की थी और इनको अस्थायी सदस्य भी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो संविधान सभा बनाई थी उसका जो अध्यक्ष था वो किसे बनाया गया था? तो इसके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि संविधान सभा के अंदर जो स्थायी सदस्य थे या अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, तो एज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी संविधान सभा की स्थापना है वो आपके कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रथम अधिवेशन भारत की संविधान सभा का कब शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा अपना भी 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि संविधान सभा की जो स्थापना है 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। तो जाहिर सी बात है उसका पहला अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ए, यानी कि जो है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना है उसका प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? यानी कि जब भारत का संविधान बना था उसके अंतर्गत टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना सी, यानी कि कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, और कुल 12 अधिवेशनों में भारत का जो संविधान है वो तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट के अंदर बताना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? बहुत ही ये अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। बी.एन. राव, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन था वो कब आरंभ हुआ था? यानी कि संविधान सभा के अलग अलग 3 वाचन हुए थे, तो तीसरा वाचन था वो कब शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 14 नवंबर 1948 को तीसरा वाचन शुरू हुआ था। पहला वाचन कब हुआ था? 1946 के अंतर्गत स्टार्ट हो गया था। दूसरा बीच में चला था आपका 47 और तीसरा अंतिम था ये 1948 से चला था और 49 तक लास्ट था। अंतिम बैठक 1950 के अंतर्गत ही हुई थी 29 नवंबर को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? यानी पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब था, कब तैयार होके बन गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 30 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक और है 31 की भी बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन बचे ये भी करा देते। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? यानी कि जो भारत का संविधान है उसको अपनाया कब गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाया गया था
और भारत का संविधान तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था या अंगीकृत हुआ गया था। ठीक है, चलो तो ये थे टोटल दोस्तों 31 क्वेश्चन थे। ये 32वां क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है। इसके अंदर पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अपना ए हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक सभा थी। भारत के संविधान को किसने अपनाया था? संवैधानिक सभा ने अपनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी अपना ए हो जाएगा। चलो ये थे टोटल 32 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आने वाले एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण होंगे। ये टोटल 50 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अगली क्लास और लेंगे, उसके अंदर करा देंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताना। बाकी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चनों की क्लास चल रही है वो भी आप देखते रहिए। हिस्ट्री की भी चल रही है, पॉलिटी की भी चल रही है, मैं और साइंस की भी क्लासें मैं लेकर आ रहा हूँ। अभी पीछे जो क्लास डाली है वो भी आप देखना ओपीएंतर की। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को आगे शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।